नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीआरएक्स गौरीशंकर भुसारे और आपका स्वागत है अपने प्यारे से चैनल गौरी फार्मा में। और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपका बहुत प्यार मिल रहा है, जिससे मुझे भी बहुत ऊर्जा मिल रही है और हम निरंतर अपने कार्य को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आज हम एक बड़े प्यारी सी दवाई के बारे में देखने वाले हैं, जो कि इंजेक्शन के फॉर्म में और टेबलेट के फॉर्म में, दोनों फॉर्म में आती है। इसमें हम इसके डोज, इसका दुष्प्रभाव और इसके उपयोग देखेंगे। और इसी के साथ इन सब बातों को रोकते हुए हम आगे चलते हैं और उस दवाई का नाम देखते हैं, जो है कि डेक्सोना इंजेक्शन। अच्छा, इंजेक्शन में डेक्सोना इंजेक्शन है, और अगर मैं बात करूं ड्रग की, तो इसमें होता है डेक्सामेथासोन। एक्चुअल में अगर हम इसकी बात करें, और ये हिंदी और इंग्लिश में पूरे प्रॉपर नोट्स आपके सामने आ रहे हैं, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते रहिए। नोट्स लेना बहुत जरूरी है। चलिए बात करते हैं। डेक्सोना इज अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड क्लास मेडिसिन। डेक्सोना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड क्लास की दवाई होती है। एक्चुअल में ये जो डेक्सोना की हम बात करें, तो जो डेक्सोना इंजेक्शन है जो कि हमारे पास में रखा हुआ है, ये स्टेरॉइड क्लास में आता है। इन दिस इंजेक्शन कंटेंट डेक्सामेथासोन। इस दवाई के अंदर जो कंपोजिशन होता है, ये जो मेन ड्रग है, इसका नाम है डेक्सामेथासोन। ये सोन लगा हुआ है लास्ट में, इससे हमारी जनरल पहचान होती है कि ये किसके अंदर आता है। ये आता है स्टेरॉइड के अंदर। अधिकतर जो स्टेरॉइड्स होते हैं उनके लास्ट में सोन लगा हुआ होता है। और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड है, इस क्लास की दवाई है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। साथ में दिस इंजेक्शन यूज टू ट्रीटमेंट इन्फ्लेमेशन एंड ऑटोइम्यून कंडीशंस। अगर मैं बात कर लूं कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, यह इंजेक्शन इन्फ्लेमेशन तथा ऑटोइम्यून बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है। अभी की कंडीशंस अगर देखें कि कुछ समय पहले जब कोविड गया था, डॉक्टरों के द्वारा इलाज करने के लिए जो स्टेरॉइड लग रहे थे, उसमें डेक्सोना उनकी पहली फर्स्ट चॉइस थी। सबसे स्टार्टिंग फेज में उन्होंने डेक्सोना को ही यूज किया था। साथ में इट इज ऑल्सो रिलीफ इन स्वेलिंग, रेडनेस एंड पेन। यह सूजन आना, लाल होना और दर्द में भी आराम करती है। यह हमें जिस प्रकार की एलर्जिक चीजें हो रही हो, दर्द हो गया हो, चोट लगने पे सूजन आ गई हो और गंभीर दर्द हो रहा हो, तो उस टाइम में भी इसे दिया जाता है, जो कि हमें उसमें क्या करवाती है, रिलीफ दिलवाती है। इसी के साथ बात कर लेते हैं इसका मैकेनिज्म की, क्रिया तंत्र कैसे काम करती है। दिस इंजेक्शन इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सो इट इज सो एंटी इंफ्लेमेटरी एंड इम्यूनोसुप्रेसिव एक्शन। यह इंजेक्शन कार्टिकोस्टेरॉइड होता है, इसलिए यह एंटी इंफ्लेमेटरी तथा ह्यूमन सिस्टम को सुप्रेस करता है। साथ में ही इट वर्क बाय इनहिबिट द मेडिकेटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। यहाँ पर चलते ही उन तत्वों को भी खत्म करता है जो इन्फ्लेमेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। जिन जो तत्व इन्फ्लेमेशन को लाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ये उनको भी रोकने का कार्य करता है। इट इज ऑल्सो इनेक्टिव इन्फ्लेमेटरी सेल एंड सप्रेस रिएक्शन। यह उन कोशिकाओं को क्रिया करने से रोकता है जो इन्फ्लेमेशन करवाती है। कुल मिला के ये एक मल्टीपल टाइप का काम करता है, जो कि दर्द, सूजन, रेडनेस, एलर्जी, इन सब पे ये काम करने की तैयारी करता है। साथ में ही उपयोग की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला एलर्जी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में समस्या, अर्थराइटिस, हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारियां, स्किन डिसीज, त्वचा संबंधी रोग, अस्थमा यानी कि जो सांस लेने वाले बीमारियां होती है, उसमें भी ये काम करता है। एक्चुअल में अस्थमा में कैसे करेंगे, अस्थमा में क्या करता है कि जो हमारी फेफड़े यानी कि लंग्स है, लंग्स में अगर किसी प्रकार की स्वेलिंग आ रही हो या किसी प्रकार की एलर्जी हो रही हो, उसको रोकने का काम करता है। ब्रेन स्वेलिंग, मस्तिष्क में सूजन, आई पेन, आंखों में दर्द और इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार का संक्रमण, ये उसको क्या करता है, रोकने का काम करता है। इसी के साथ आगे चल लेते हैं, हम बात कर लेते हैं और क्या उपयोग हो सकते हैं। हेमेटोलॉजिकल डिसीज, यह रक्त संबंधित बीमारियों में भी उपयोग में लाया जाता है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर, एंडोक्राइन से जुड़ी बीमारियों में, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, इससे जुड़ी हुई बीमारियों के काम में भी आता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बीमारियों में और ऑल एलर्जिक कंडीशंस में, सभी प्रकार की एलर्जीज में। डर्मेटोलॉजिकल डिसीज, सभी त्वचा संबंधी रोगों में। नर्व सिस्टम डिसऑर्डर, तंत्रिका तंत्र की बीमारियों में। साथ में रेनल डिसीज, अगर रीनल डिसीज की बात कर लेते हैं, और रेस्पिरेटरी डिसीज, श्वसन संबंधित समस्याओं में इसका उपयोग किया जाता है। इसी के साथ अगर मैं इसकी बात कर लूं कि डोज फॉर एडल्ट, डोज कितना होना चाहिए, 0.75 से लेकर 9 mg तक हम इसका डोज पर डे में दे सकते हैं। दिस इंजेक्शन ओनली यूज 7 to 10 डेज।
यह इंजेक्शन 7 से 10 दिन तक ही इस्तेमाल करना चाहिए, इससे ज्यादा इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक इस प्रकार का एस्टेरॉयड है और एस्टेरॉयड का ज्यादा उपयोग करने से शरीर को हानि भी पहुंचती है। पर डे 6 mg डोज डेक्सामेथासोन, इससे दिन में यानी प्रतिदिन 6 mg तक डेक्सामेथासोन का डोज बहुत सुरक्षित होता है। इसमें किसी प्रकार से साइड इफेक्ट देखने नहीं मिलते हैं। इट कैन बी यूज आईवी और आईएम, यह शिराओं यानी कि नसों तथा मांसपेशियों में डायरेक्ट लगाया जा सकता है। दोनों कंडीशंस में बहुत बढ़िया काम ये करता है, किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आती। साइड इफेक्ट की अगर मैं बात कर लूं कि इसके लगाने से क्या क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं, तो इंक्रीज एपेटाइट, भूख बढ़ जाती है कई बार। इंसोमिया, इंसोम्निया, नींद ना आना, नींद नहीं आती है। साथ में वेट गेन, वजन बढ़ने लगता है। वर्टिगो जैसी कंडीशन बनती है, चक्कर आ सकते हैं। और डिप्रेशन यानी कि तनाव में जा सकता है पेशेंट। और हाइपरटेंशन यानी कि अधिक रक्तदाब जैसी कंडीशन बन सकती है। आगे चल लेते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन, किस मरीज को नहीं देना चाहिए, तो अगर जो पेशेंट प्रेगनेंसी में है, प्रेगनेंसी के साथ में चल रहा है अभी, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को उपयोग में नहीं लाना चाहिए। किडनी डिसीज, किडनी से जुड़ी बीमारियों में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। उसी के साथ में लो थायराइड हार्मोन्स कम होने पर भी इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा और आप कंटिन्यू इनका क्या कर रहे होगे, नोट्स बना रहे होगे और पढ़ रहे होगे। इसी प्रकार हम मिलते रहेंगे डबल एनर्जी के साथ।